इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी ताहिर साहब फरमाइए। जी, आप उबैद साहब बात कर रहे हैं जी। ये देखो 11:40 हुआ है, 5 मिनट आपको वक्त दे रहा हूँ, फरमाइए जल्दी से। अच्छा माशाल्लाह। मैं ये कह रहा था आपसे कि मुझे इश्काल था कुछ मौजूद तकलीद पर, आपसे वजाहत चाहता था जी जी जी, कि आप तकलीद के तो कायल होंगे ना हजरत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बता दें कि तकलीद की शरई हैसियत, उसकी तारीफ क्या है? जी, तकलीद किसको कहते हैं आप लोगों ने इस्तिलाही माना बताएं पहले, और किस जबान में है तकलीद वो बताएं आप। हजरत आप पहले तारीफ और इस्तिलाही या लुग़वी आप कम से कम सुने तो सही। मेरा हाँ सवाल समझ सके होंगे तो आप से ये मुतालबा है कि उसकी तारीफ में इस्तिलाह और लुग़वी जो भी है आ गई बात, और फिर आप उसकी शरई हैसियत क्या है वो बता दें आप। अच्छा शरई हैसियत कहने से माना जितनी भी चीज़ें आप मुतालबा कर रहे हैं सब उसमें आ गया, जी 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 क्योंकि माशा। आप कायल हैं ना। हम्म। इसीलिए मैं मुख्तसर और जामे कलमात के साथ आपसे गुजारिश किया हूँ कि उसकी शरई हैसियत और उसकी तारीफ बयान कर दें आप इस्तिलाह में कर दें, लुग़वी एतबार से कर दें। तकलीद तकलीद किस जबान को कहते हैं हजरत? आप वजाहत करें ना भाई। नहीं आप बताएं ना। तकलीद तकलीद पर आपका सवाल मैं सब समझ रहा हूँ, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? ये तो कोई बात तकलीद ही नहीं हुई कि आप समझ भी रहे हैं और कह रहे हैं इसकी आपका वजाहत करें। आपका आपका इश्काल है, मेरा इश्काल तो है नहीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल पैरा हूँ उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तकलीद पर अमल पैरा है उसकी वजाहत कर दें। मेरा सवाल भी यही है। अच्छा अच्छा, वो ताहिर भाई, तकलीद तो आप गलत समझते हैं ना? आप मुझसे फतवा भी न लें, आप तो सही समझते हैं, आप कायल हैं, बस उसकी वजाहत कर दें। बात 5 मिनट की है, मैं फोन कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप तकलीद को सही समझते हैं गलत, बस इतना बताइए आप। जनाब जब आप साबित कर देंगे सही तो सही समझूंगा, अगर आप नहीं साबित कर पाए तो गलत ही साबित होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ताहिर साहब, तकलीद सही नहीं है, मुझे छोड़ना है। जी जी जी, तकलीद को मैं सही नहीं मान रहा हूँ फिल वक्त के लिए, और मुझे छोड़ना है। फिल वक्त के नहीं, आपने जो कहा आपने सही नहीं माना तकलीद को, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, फिल वक्त के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जी, अरे मेरे भाई, अब मुझे तकलीद छोड़कर खुद से तहकीक करना है, कैसे करें जरा बताइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये तहकीक का मौजू नहीं है मेरा, तकलीद मौजू है। नहीं, मैं तकलीद छोड़ रहा हूँ। चलो आपके जरिए से कोई भटका हुआ मुसलमान राह रास्त पर आ जाए आपकी वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए, आपको भी हमको भी। चलिए, हाँ। आप तहकीक करना चाहते हैं ना आप? हाँ जी जी जी, तो ये बात आप मानते हैं कि मुक़ल्लिद के लिए तहकीक या दलील लाजमी नहीं है? फिर वही बात, मुक़ल्लिद के लिए क्या है? एक मुसलमान की हैसियत से बात कर रहा हूँ, फिर मुक़ल्लिद आप मौजूद तकलीद पर बात करके आप राह फरार इख्तियार करने के लिए तहकीक बीच में लाए, जबकि बुनियादी फर्क है। मेरा जो इश्काल है तहकीक पर नहीं है, मेरा जो इश्काल है तकलीद पर है जनाब। देखो, भागो नहीं, मैं भागने नहीं दूंगा, बात कर रहा हूँ। नहीं उल्टा मत बोलिए, मैं खुद नहीं भागने दूंगा। मैं तुमको इतना जकड़ दूंगा ना, तुम कहीं नहीं बचोगे। आप तहकीक बताइए, मैं तकलीफ छोड़ दिया। कोई मुक़ल्लिद पैदा नहीं हुआ, किसी अहले हदीस के अंदर किसी अम्मा ने जन्म नहीं लिया है कोई। अरे भाई, अरे ये तबर्राबादी तुम्हारे घर के अंदर रखो, साहिल बन के मुक़ल्लिद तुम्हारी औरतों को सुनाना ये ढोंग बतूरे वाली बात है। जो तकलीद करते हैं उबैद साहब, लफ्ज़ी न करें। जो मैं कह रहा हूँ उसकी दलील पेश करें। ये बड़ी बातें अपनी मस्तूरात को अपने घर में सुनाओ आप, मुझे तहकीक बताइए। आप क्यों नहीं बता रहे भाई साहब? आप जबान दराजी पे ना आइए, रिकॉर्डिंग नहीं, आप रिकॉर्डिंग मैं खुद कर रहा हूँ, यूट्यूब पर जाएगी। सुनिए, गुलाम भाई आपके भाई हैं, देखो हाशिम भाई, गुलाम भाई, और वो इत्मीनान के लिए 50 उलमा से नंबर दे चुके हैं तकरीबन। मेरी बात सुनो, मुझे खुद से तहकीक कैसे करना, कुछ नहीं सुनना, तहकीक सिखाओ से लेकर के सब लोगों से गुफ्तगू हो चुकी है। देखो इसीलिए मैं जूते मारता हूँ तुम जैसे खबीसों को, इसीलिए जूते आपको तहकीक कर रहा हूँ। ख्वाहिश पूरा करेंगे मौजूद क्यों नहीं बता रहे हो भाई? मौजूद तकलीद क्यों नहीं बता रहे हो? खुद से तहकीक मुझे करना।
तहकीक और तकलीद में फर्क है या नहीं, आप ये बता दो। चले अरे भाई तुम तहकीक बताओ ना, मुझे तहकीक करना है। अरे सुनिए यार, आप कम से कम, मेरा मौजू क्या था, आपका मौजू क्या था? मुझे मौजू से कोई मतलब नहीं, मैं मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह आप कहे कि कायल हूँ, या तहकीक के मौजू पर? आप नहीं, मुझे खुद से तहकीक करना है, तकलीद छोड़ना है, तो आप सिखाओ ना। आप खुद ही से करना है, लेकिन मौजू अभी तो तकलीद है ना, तहकीक तो है नहीं। भाई मैं तुम्हारे ताबे नहीं हूँ कि जैसा, तो मैं आपके ताबे हूँ कि जिस मौजू पर आपसे बात हुई हो उस मौजू से आप राय फरार इख्तियार करके मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं। आखिर तक मौजू मैं वसी जुमले में गुफ्तगू नहीं करूंगा, तंग जुमले में करूंगा मुख्तसरन। अगर आपके इल्म ही नहीं है ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार कर लिए, आखिर तक आपके इल्म के मुताबिक मौजू तहकीक पर बात कर लेंगे, अभी तकलीद पर बात कर लें। इतनी सुअर कौम है तुम लोग, बोल रहा हो तहकीक नहीं बता रहा। सुअर का बच्चा तहकीक बता ना, खत्म हो गई, तकलीफ छोड़ दिया मैं। अभी मेरा मौजू तहकीक नहीं, या तो आप नहीं मेरा, अरे भाई मुझे सुनिए, या तो आप ये तस्लीम कर ले इंसान तकलीद के मौजू पर मेरे पास दलील नहीं है, इसलिए जाहिल इंसान पूरा कर देता हूँ मैं। तकलीद छोड़ना है, खत्म करना बात को यार। आप तहकीक के तरफ बाद में आए, पहले तकलीद पर तो वो वजूहात बयान करते हैं कि अभी तक क्यों करते थे, क्यों छोड़ रहे हैं। चलिए यही बता दें। अब मुंह से बहुत बुरी, मैं भाई गुमराही में था, मैं माफी चाहता हूँ। चल बता, जल्दी बता, माशाअल्लाह ने, जल्दी बता, जल्दी बता। जो अपने गुमराही की तस्दीक खुद कर चुका हो मुकल्लिद, अरे तो अब राह रास्त पर ला, अरे अब राह रास्त पर ला भाई, गुमराही का सबब तो बता दें। तेरी बहन की चूत, मादर चूत, रांड की औलाद, मादर तकलीद ही है ना, तेरी माँ की चूत, जबरदस्ती वाली बात कर रहा। ये मादर चोट, भड़वा चोट, इसीलिए अपनी माँ सामाइन देखो, ये मादर चोट भागा, ये अंग्रेज की औलाद भागा, ये मादर चोट की नस्ल होती है। मैंने तकलीफ छोड़ने को बोला, मसूद गई, तकलीफ के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला, तकलीफ के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला। मादर चोट भड़वे, कब से कह रहा हूँ, तहकीक बता, तहकीक बता, तहकीक बता, नहीं बता पाया। चलिए भागना नहीं, खून काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, फोन फोन मत काटना, अंग्रेजी नस्ल। मुकल्लिद साहब, क्यों फोन 7 मिनट हो गए, आप झूठे साबित हुए। आपने वादा किया था 5 ही मिनट बात करूंगा मैं, 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा, आपने कहा था। और आप टाइम देख लीजिए, मुकल्लिद होता ही झूठा मेरे भाई, और गाली बात होता है, सिर्फ यही आता है मुकल्लिद। अबे मैं खुद बोला, मुझे तहकीक हदीस के मुताबिक तुम्हारे गाली, तू फरिश्ते छोड़, तू बता ना भाई मुसलमान। मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, मुकल्लिद की यही हैसियत है जो तू कर रहा है भाई। मादर चोद बता ना, दिन धर्म बता ना, बता ना दिन धर्म। अब तू बोलता है गुमराही में क्यों थे, इसका क्या जवाब बनता है मुकल्लिद साहब? और तकलीद यही चीज सिखा दी है, तकलीद ये तो कर रहे ना। अब मैं बोल रहा हूँ, तू मुझे आप गुमराही तस्लीम किए, और गुमराही का वो तमाम गुमराही तस्लीम किया, सही रास्ता बता ना, कौन बताएगा? तू बता ना सही रास्ता, क्यों नहीं बता रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ता बता दे भाई, तेरा एहसान होगा। हदीस का है, तकलीद का नहीं है। अच्छा, कुरान हदीस का है, ना कि तकलीद गुमराही है। अरे ठीक है, अरे तो आप बताओ ना सही रास्ता मेरे भाई। अरे भाई मैं मान लिया 100 बार, आप सही रास्ता बताओ। अब तो सही रास्ता तो बताओ। संजीदा होंगे नहीं, जब आपको मैंने कह दिया लफ्ज फिर बोलते क्यों था, अब क्यों का क्या जवाब बनता? इस्तेमाल कर रहे हम, अहले हक अहले हदीस है, कुरान हदीस के मानने वाले, गालियां नहीं देते। चलो ठीक है, वो हमको पता है। चलो सही रास्ता बताइए आप, कुरान हदीस, कुरान हदीस, एक नुक्ता बता दे, फिर उसके बाद में मैं मुझसे वजाहत ले लें। आप तुम बात को घुमाओगे। अरे भैया, बताने के लिए संजीदगी से बात करो, परेशान है आप, संजीदगी से बात करो, सुनेंगे तब तो बताऊंगा। ताहिर साहब, 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 जब मैंने कह दिया आपको मेरे भाई, प्यारे भाई, अच्छे भाई, कि मैं गुमराही में था, तो अब आप कह रहे हो क्यों था, अब क्यों का क्या जवाब बनता है? तो दिमाग नाचेगा मेरे भाई। आप मुझे अच्छा रास्ता बताओ, मैं पकड़ने को तैयार हूँ। खत्म होती है बात मेरे भाई। आपकी बात जी 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 जी, फरमाइए जनाब। आप पहले पानी वगैरह पी ले, संजीदा नहीं फिर यार नहीं है, फिर काम की बात करो, कम टू द पॉइंट प्लीज। काम ही की बात कर रहे थे अभी आप, गाली गुलूज जो दे रहे थे वो काम की बात नहीं। तो आप ऐसी बात करेंगे ताहिर साहब, अदा किया, सख्त अल्फाज भी नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आपने क्यों कहा? मैं आपने क्यों कहा? भाई अब मैं खामोशी से सुना, आप फिर जिद कर रहे हैं।
बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं तकलीद से तौबा किया हूँ, संजीदा हो गया हूँ तुम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किए? नहीं, हमको काम की बात करो, ये सब हमको नहीं सुनना है ताहिर साहब, आप काम की बात करिए। अरे भैया एक नुक्ता बता दो और उसके बाद में वजाहत मुझसे ले लो पूरी ना, क्यों परेशान है आप? वो एक नुक्ता ये बता दें आप कि आपने जो तकलीद से तौबा की है, गुमराहियत माना है, उसका सबब क्या है? अब यही जिस तकलीद को आपने गुमराही तस्लीम की है, एक ही अल्फाज बस, उसके बाद में वजाहत शुरू कर दूं। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई दिलशाद भाई, ऐसा ना करें, आप संजीदा हो जाए कम से कम। मेरे भाई आपको इल्म नहीं है तो आप हाथ उठा दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जिस मामले में इल्म नहीं होगा मैं हाथ उठा दूंगा, जिद नहीं करूंगा। जानते हैं आप, साफ सुथरी बात है, ये कोई तरीका नहीं होता मेरे दिलशाद भाई। आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तकलीद को आप उस नरगे में फंसे हैं ना, बड़े बड़े मुनाजिर से बात हो चुकी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस तकलीद को आपने गुमराही कहा है और आप राह रास्त पर आना चाह रहे हैं, तो गुमराही आप तस्लीम कर लिए, जो उसका सबब बयान कर दे कि कैसे गुमराही माना आपको तकलीद ने। यही बात पे गाली निकली थी, यही बात पे इसका जवाब नहीं होगा ना, इसलिए गाली दे रहे हैं आप सही रास्ता बताओ, खत्म करो ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह क्या तकलीफ हो रही है आप बताइए ना। आपको इसी नुक्ते से आप खुद डिसाइड कर लेंगे सही रास्ता क्या है। अरे सही रास्ता बताओ ना ताहिर साहब, गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सही रास्ता बताइए आप। और क्या करूँ? हाथ नहीं जोड़ा जाता मेरे भाई, बोलूं, गुजारिश करूं, क्या करूं? ये नहीं, फिर आप बताइए, पैर अगर एक मिनट पैर पड़ना, अगर मैं इस्लाम के बुनियाद पर मेरी मौत ना हुई तो आपकी पकड़ हो जाएगी अल्लाह का। सही रास्ता बताइए, सही रास्ता बताइए, बिल्कुल दुरुस्त रास्ता। आप सबसे पहले जिस सही रास्ता बताइए, तकलीद को आपने गुमराही कहानी का आपका जुमला है मेरा है, तो खत्म करो, दीन की बात बताओ ना यार। मेरे भाई पहले आप ये तस्लीम करने में क्या जाता है, उसका सबब बयान करने में क्या जाता है कि कैसे गाली निकलेगी, फिर गाली निकलेगी, इस्तेमाल किया, फिर गाली निकलेगी। ताहिर साहब बड़े अदब से कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज, अदब से गाली में भी अदब है आपके यहाँ? नहीं, अदब से अभी कह रहा हूँ। क्या अदब से कह रहा हूँ, अच्छी बात बताओ ना। मैं समझ गया कि आपने कुरान हदीस एक आयत पढ़ूं। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं समझ गया। और देखिए, मैं रोज आपके जैसे 100 अहले खबीसों को बनाता निकालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मालूम होगा ना कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, जीरो हो, जीरो जीरो जीरो, अभी जीरो हो, जीरो। तो ये हालत है, जीरो हो, एकदम जीरो हो। मुनाफिक गुमराही से निकलने के लिए आप जो इसरार किए हैं उसका सबब बयान कर देना। तुम वो बदतरीन काफिर मुनाफिक हो, दीन की बात नहीं बता रहे हो। बोलो, इतने बदतरीन मुनाफिक हो, दीन की बात नहीं बता रहे। देखो सामने हजरात, ये गैर का मुकल्लिद, अंग्रेज का मुकल्लिद, दिलशाद भाई, जिस तकलीफ की अभी तक आप दीन की बात बताओ, कितने साल तक मुकल्लिद थे आप? ये तो अरे यार, दीन की बात बताओ, दीन की बात बताओ। अच्छा, तकलीद का मौजूद दीन की बात नहीं, दीन की बात बताओ, शरई बात करो। ये शरई बात नहीं है ना। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ ना इस्लाम की बात, बताओ दीन की बात बता। अरे भाई, दीन की बात क्यों नहीं बता रहे हो? बड़ी बड़ी दीन हमारे, मैंने इससे बात किया, मैंने उससे बात किया, बड़ी बड़ी दीन बात की। मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी दीन, मैंने इससे बात किया, मैंने उससे बात किया, दीन की बात बताने में मैयत आ गई। भाई दीन की बात बताओ, कोई जो कर लिए कि पहले दीन की बात बताओ, बयान कर दे, सबब बयान कर दे कि मैंने गुमराही माना है या ला इल्मी में, बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुमको हुज्जतुल बंगाल बनने की कोई जरूरत नहीं, दीन की बात करो, दीन की बात करो। वाह, क्या दीन की बात करो। अरे यार, अभी गुफ्तगू से पहली तकलीफ से तौबा कर लिए। अरे यार, मैं दीन सीखना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई ताहिर साहब, मैं आपके जरिए दीन सीखना चाहता हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अच्छा, पहले मान लीजिए कि अभी आप इससे पहले दीन मान लिए, नहीं मान लिए, मुझे दीन सिखाओ ना साहब। इससे पहले दीन नहीं सीखे थे आप, ये मान तो लो, ये तो कह दो। नहीं, आप सिखाओ ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये तो तस्लीम कर लो, सीखना चाहे तो पहले नहीं सीखे हो, ये मान तो लो। कसम अल्लाह की, इसीलिए मैं, हम लोग क्या बोले यार भैया, मुँह से इतनी गाली भी निकल गई, दीन की बात नहीं कर रहा है। वो तो हर मुकल्लिद की रविश में देखा, दीन की बात नहीं, दीन की बात का नाम कोई नया नहीं है, इससे पहले आपसे मैंने कह दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बात करे। अरे
आप देखो अब कहाँ की बात कहाँ करोड़ कहाँ पहले आपकी धुलाई पिटाई धुलाई सब हो चुकी है और आप गालीबाजी है, दूसरा कुछ नहीं आता जाता। अरे दीन की बात करना भैया, क्या मौत हो रही है तुझे यार? तकलीद आप जब तक मुखल्लिद थे तो दीन पर अमल नहीं कर रहे थे ना। दीन की बात बताओ ना भाई, क्यों नहीं बता रहा है? थे जब तक दीन पे अमल नहीं कर रहे थे ना, ये तो मान लो। मुझे खुद से तहकीक करना है, ये तो बता दे। तहकीक होता ही खुद से है। हाँ तो कैसे होगा जरा बता दो। हदीस से तहकीक होता है, कैसे होगा? तकलीद को जो गलत माने हैं, चलो ठीक है, कुरान हदीस, चलो कुरान हदीस से माशाअल्लाह। एक मच्छर हमारे दूध में गिर गया, पानी में गिर गया, बताओ कुरान हदीस से क्या चीज? क्या चीज? एक मच्छर हमारे चाय में, पानी में, शरबत में, दूध में गिर गया। अच्छा, अब कुरान हदीस से एक हवाला दे दो आप, प्लीज मेहरबानी करो। इसीलिए तकलीद करते हैं आप मच्छर? नहीं, कुरान हदीस से बताइए आप। मैं बताऊंगा, पहले सुनो तो सही यार। ये हरबा जो हरबा आपका है ना, ये की वजाहत ना करें आप। आपके बारे में आपके पास कितना इल्म है आपके पास, वो भी मैं कहूँगा। आप चलो, आप तकलीद के बुनियाद पर इसको हलाल साबित कर दो। चलो, अरे मैं आपसे मसला पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ मेरे भैया। मकसद तो तकलीद पर रहा है। अब आप ये कहते हो ये कुरान हदीस में नहीं है। देखो सामीन अंधा मुखालिफ भागा, अंग्रेज का औलाद भागा। भागा सामीन सुनो ना, इस पर तो गुफ्तगू कर ले। बताइए, मच्छर वाले मसाले पर तो गुफ्तगू कर ले। बताइए। आपका ये कहना है कि इसका कुरान और हदीस में जवाब मौजूद नहीं, ये कहना है? ये नहीं कहना है, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। क्या कहना है? आप कुरान हदीस से इसका हल बताएं ना, यही कहना। सवाल तो इसी मकसद से किया ना कि कुरान हदीस में जवाब नहीं है। कितना लाचार नजर आ रहा है। नहीं, आपसे कबूलवाता हूँ ना। कितना मजबूत नजर आया कि मैं मुखालिफ से ही कहलवाता हूँ। गैर का मुकल्लिद अंधा मुकल्लिद कितना लाचार हो गया। घुसने के बल गिर पड़ा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुरान हदीस से हम बताओ, हम अरे इस पर तो रहे मेरे भाई। अरे मेरे जो आप बयान किए ना, इस पर तो रहे। साहब इसी पर हूँ, बताइए आप। आपका अकीदा ये बता दो, जो आप ये सवाल किए हैं कि कुरान हदीस से मुझे ये बताओ, तो कुरान और हदीस का जो मसला आप बयान किए, कुरान हदीस में इसका जवाब नहीं, पहले ये तो मान ले। अरे भाई मुझे बताओ कुरान हदीस से, मैं मान लूंगा। आप ये मान ले कि जो सवाल किए हैं कुरान हदीस में है। मुझे कुरान हदीस से बताइए। अरे भैया मेरे, मैं सिर्फ आपसे इतना अल्फाज जो आपका सवाल है, सवाल तो समझ लूं। घुटने के बल गिर रहा है, नाक के बल गिर रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। हेलो, कुरान हदीस के नाम पर धोखा देने वाली जात को सुने। हेलो, ये जो वाकया आप कुरान हदीस के नाम पर धोखा देने वाली जात को सुने। हदीस में नहीं, ये मानते हैं? अरे भाई कुरान हदीस से बताओ ना, हम मानते नहीं मानते। आप संजीदा बताइए भाई, इसी मौजूद पर तो संजीदा हो। ये जो सवाल आपका है, इसका आपका अकीदा ये है कि इसका कुरान हदीस में जवाब है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो ना। पैतरेबाजी नहीं, कुरान हदीस में है, मुझे दिखा दो। ये तुम्हारी पैतरेबाजी को मैं पकड़ा हूँ ना, इसलिए आप परेशान है। देखो मुकल्लिद साहब की जो आप अपने अकीदे के मुताबिक ये वजाहत कर दें कि इसका जवाब है कुरान हदीस में या नहीं है। फिर मैं दलील दे दूं, इसलिए मुझे बताओ। आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जवाब के आपका मुस्तहिक हो। सुनिए मेरे भाई, कुरान हदीस में सवाल कर लिए ना, आप सवाल कर लिए ना। हजरात देखो, इसके पास जवाब नहीं है। अब मैं फोन रखने जा रहा हूँ। सवाल का जवाब होता है। गैर का मुकल्लिद इतनी बड़ी लंबी डींग मारा था, भाग रहा है। कुरान हदीस के नाम पर धोखा देने वाली ज्यादा भगी। कुरान हदीस के नाम पर दिन रात सीखने वाले, गुमराह करने वाले लोग भाग नहीं लेंगे हम उससे। सामैन भागा, सामैन देखो, गैर का मुकल्लिद भागा, अंधा मुकल्लिद भागा, ये अंग्रेज की नस्ल भागा, ये तौसीफुर रहमान और तालिबुर रहमान की नस्ल भागा। कुरान हदीस